नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका स्वागत है। मैं पंडित अमित भूषण। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास के बारे में। आप सभी को ज्ञात है कि पावन श्रावण मास चल रहा है और भगवान शंकर का अति प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो देखा जाता है कि भगवान शंकर की 12 महीने पूजा चलती रहती है, लेकिन श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो इस मास के अंदर शिव की उपासना के लिए श्रावण का जो विशेष महत्व है वह क्यों है? क्योंकि यह महीना भगवान शंकर को समर्पित है और इस वर्ष 2023 में अधिक मास भी श्रावण बन रहा है। इस कारण से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। तो साथियों, इस महीने में शिव के लिए कौन सी उपासना करनी चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर भी कर देना। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं भगवान शंकर ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाया है। इसमें कई प्रयोग बताए गए हैं, जैसे सडंग पाठ, शिव अभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र। ये सब पाठात्मक, अभिषेकात्मक तथा हवनात्मक तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक महिमा का वर्णन किया गया है। तो साथियों, इसी विषय में आपको बताने वाला हूं कि अपने कल्याण के लिए भगवान शंकर की माता पार्वती के साथ भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए उनके निमित्त निष्काम भाव से यजन करना चाहिए। इसका अनंत फल मिलता है हमें। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में निर्देश मिलते हैं कि अनेक द्रव्यों से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अगर अभिषेक किया जाए तो भगवान प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो हमें कौन से द्रव्य से कब अभिषेक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि अभिषेक के लिए हमें जो वेद का अध्ययन करने वाले हैं, वेद को जानते हैं, जो रुद्राष्टाध्यायी का अच्छे तरीके से पाठ कर सके, उन ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक करवाना चाहिए। उसके अंदर जो द्रव्य लिए जाते हैं उनका मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं कि कौन से द्रव्य से अभिषेक करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, वर्षा के लिए यानी बारिश के लिए हम अगर भगवान शंकर के ऊपर जल से अभिषेक करें तो भरपूर बारिश होती है। दूसरा है, अगर शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो रोग नाश के लिए शास्त्रों में कुशा के जल से अभिषेक करने का वर्णन मिलता है। पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इक्ष्ु रस का वर्णन मिलता है। गन्ने का रस जिसे कहते हैं, इक्ष्ु रस से भगवान शंकर का अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए शहद और घी, मधु और घी से अभिषेक करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ का जल जैसे गंगा जल है या अन्य तीर्थ के जल से हम भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए घी का वर्णन आता है। बुद्धि की वृद्धि के लिए शक्कर से और दूध मिलाकर करना चाहिए। शक्कर के साथ दूध मिश्रित करके और अभिषेक करना चाहिए। अगर शत्रु है आपके जीवन में, बहुत सारे शत्रु है व्यापार में, तो शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल का वर्णन मिलता है। यक्ष्मा रोग होता है, उसके नाश के लिए शहद से अभिषेक करना चाहिए। समस्त पापों को दूर करने के लिए भगवान शंकर का शहद से अभिषेक करने का वर्णन मिलता है। आरोग्यता के लिए
घी से अभिषेक करना चाहिए। आयु वृद्धि के लिए गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जल और दूध मिश्रित जो द्रव्य है उससे अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से अन्य बहुत से द्रव्य विशेष मनोकामना के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार अगर हम सच्चे भाव से, मन से, श्रद्धा से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो साथियों, पावन श्रावण का महीना है, जैसे आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसके सहित पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भगवान शंकर की आप आराधना करें। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। आगे ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके सामने जल्द ही आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।